गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हरीश शर्मा और आपका मेरे चैनल शर्मा टीचिंग जोन पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमी का चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में डेफिशिएंट डिमांड एंड जो है एक्सेस डिमांड और इसके साथ साथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बुक में दिए गए हैं। तो उसमें क्या है, पहला है कि ये दूसरा है, पहला है एम्प्लॉयमेंट, या हम इसको कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक मिनट में मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। तो और दूसरा है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इसको कुछ कहते हैं। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और इसके साथ साथ इसका दूसरा टाइप है वो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट ही हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एक बार, और एक होती है नेचुरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज के इस पहले पार्ट में चैप्टर 9 के हम इसमें इसका थोड़ा सा और इन सब को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम पहले करते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। जब एग्रीगेट डिमांड लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि एग्रीगेट डिमांड हम उसे कहते हैं जो हमें एक साल में प्रोड्यूस करना है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एक साल के अंदर हमने सपोज किया कि एक साल में भाई हमें 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण या कुछ मतलब नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो हमने की 8,000 यूनिट प्रोड्यूस, मतलब करनी थी हमें 10,000 यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, एडी 10,000 था और एडी एग्रीगेट सप्लाई भी हमें 10,000 की करनी थी। ठीक है, लेकिन कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से हमने इसे 8,000 हमने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक साल में इतनी प्रोड्यूस करी, एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। इस कंडीशन में भी हमें सेम ही है, 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, 8,000 यूनिट सेल कर दी, इसमें भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो ये 2,000 यूनिट्स का जो ये दिक्कत आई है, ये 2,000 यूनिट को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसे कहते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड, मतलब कि बनाना तो था इतना, बनाया इतना है, जो उसके बीच में जो गैप आया है उसे कहते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो अब हम एक्सेस डिमांड के बारे में, एक्सेस डिमांड में कहते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर, मतलब इसका उल्टा ग्रेटर देन है
एग्रीगेट सप्लाई के। मतलब कि सपोज करते हैं हमें 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी भाई, ठीक है, एक साल के अंदर 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी। फर्म की इतनी कैपेसिटी थी जो 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 12,000 के बदले 14,000 हमने प्रोड्यूस करे, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन 12,000 का करना था लेकिन हमने कर दिया 14,000 का। जो इनके बीच में जो 2,000 यूनिट्स का जो गैप आया है उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। मतलब कि प्रोड्यूस तो करनी थी हमने 12,000 लेकिन हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं 14,000, यानी 14,000 हमने प्रोड्यूस कर दिए। 2,000 का जो गैप आया है उसे कहते हैं हम एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो इस वीडियो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, मतलब ये क्या चीज़ होती है, इसका डायग्राम क्या है, इसकी कोजेस क्या हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसका थोड़ा थोड़ा हमने इसका ज्ञान ले लिया है भाई ये क्या होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वॉलंटरी, पहला हमने किया था भाई फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा ही है, और यहाँ कर देते हम अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या अनएम्प्लॉयमेंट के बजाय अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं, जैसे कि जो ये पहले वाला एग्जांपल ही उठा लेते हैं। हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, हमने 10,000 की, बात ख़त्म। फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है। 10,000 मतलब एक साल में हमने प्लान किया था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 10,000 हमने प्रोड्यूस करी, इसे कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई भी दिक्कत का सामना नहीं किया, फुल एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं 10,000 प्रोड्यूस करनी थी यूनिट्स और हमने की कितनी, 8,000, उसे कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। जो 2,000 का जो आया है गैप, 2,000 मतलब कहाँ तो 8,000 के लेबर लगे हैं, रॉ मटेरियल भी 8,000 का ही मंगवाया, कहाँ 10,000 का लगता है। तो 2,000 का जो ये आया इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। 2,000 के मतलब लेबर मतलब 2,000 की यूनिट अगर मान देते हैं भाई एक दिन में वो 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके 2 दिन जो ख़राब हुए हैं उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो बेरोज़गार रहे हैं उसे कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब हम करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पहले है वॉलंटरी, और दूसरा है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं जब एक पर्सन है वो अपनी खुद की इच्छा से, भैया ऐसे कहते हैं मैं काम नहीं करूँगा आज, तो अपनी खुद की इच्छा से, मार्केट में काम है पर वो करना नहीं चाहता, उसे कहते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी को हम हिंदी में कहते हैं इच्छा, ठीक है। और इनवॉलंटरी को जिसकी इच्छा ना हो इसे कहते हैं, लेकिन ये इसमें काम नहीं आएगा। वॉलंटरी हमने बता दिया, जिसकी एक पर्सन है उसकी खुद की इच्छा नहीं काम करने की, उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, खुद की इच्छा से वो बेरोज़गार रह रहा है। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं, इनवॉलंटरी में मतलब कि एक पर्सन है वो काम करना चाहता है लेकिन जो मार्केट में है वो काम नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, तो मार्केट में काम नहीं है उसको हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट